हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत है आपका हरियाणा के वेडिंग व्लॉग में। ये व्लॉग धमाकेदार होने वाला है क्योंकि इसमें मिलेगा आपको हरियाणा की मौज मस्ती, हरियाणा के ठहाके और हरियाणा की रस्मों रिवाज, फुल एंटरटेनमेंट का पैकेज। तो ये वीडियो लास्ट तक देखना क्योंकि इसमें आपको बहुत मजा आने वाला है। और जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो पर लाइक और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि हरियाणा की स्पेशल मौज मस्ती और दिल ड्यूटी धमाल में आपका दिल से स्वागत है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं जो कि बहुत मजेदार होने वाली है। आपको सबको पता ही है कि मैं कल ड्यूटी से आ गई थी शॉपिंग करके और सारा सामान पैक करके मैं आज जाने वाली हूँ अपने मायके। और मैं रेडी हो चुकी हूँ दोस्तों। सुबह के 10 बज रहे हैं और मैंने एक सुंदर सा सूट पहन लिया है और ये देखिए, इसका कलर मुझे बहुत पसंद है। और मैंने अपनी जो मेहंदी है वो मैंने कल ही लगवा ली थी क्योंकि कल मैं मार्केट में गई थी। तो मैंने सोचा कि मैं कल ही अपनी मेहंदी निपटा लेती हूँ ताकि बाद में मुझे मेहंदी लगा के ना बैठना पड़े और मैं आराम से मस्ती मजे कर पाऊँ। तो ये मेरा भाई मुझे लेने आ चुका है दोस्तों। और ये देखिए, हम चल पड़े हैं अपने घर की तरफ। और मैंने बहुत सारा सामान पैक किया है। मैंने इतनी सारी ड्रेस ले ली है दोस्तों कि 2-3 बैग तो मेरे ड्रेस में ही भर गए हैं। और मैं बहुत खुश हो रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत दिनों बाद इतनी सारी ज्वेलरी, इतनी सारी रिंग्स पहनी हुई हैं और अब मैं बहुत दिनों के बाद सबसे मिलूंगी। और ये देखिए, ये है हमारा घर और ये है हमारे घर का सबसे क्यूट सा मेंबर। ये है मेरी भतीजी जिसको मैं प्यार से यशु बुलाती हूँ। और ये मुझे ऐसे देख रही है कि ये वाली बुआ कौन सी है क्योंकि मैं इससे बहुत ही दिनों में मिलती हूँ। लेकिन अब क्या करें दोस्तों, छुट्टी इतनी ही मिलती है। अब चलिए चलते हैं हल्दी की रस्म के लिए क्योंकि वहाँ पर प्रोग्राम स्टार्ट ही हो गया। और ये देखिए दोस्तों, सब डेकोरेशन हो रही हैं और अब दुल्हन रेडी हो रही है। और ये देखिए दोस्तों, इसे बोलते हैं हुक्का, हरियाणा की पहचान। और ये मैंने इतने सुंदर सुंदर से फ्लावर्स और ये पूरी डेकोरेशन हल्दी की हो रखी थी। और ये देखिए सुंदर सी बैठक और मेरी मेहंदी का कलर भी अच्छे से आ गया। और हल्दी की रस्म स्टार्ट हो गई है जो मेरी बुआ जी ने स्टार्ट की है। और इसको जो ये कर रहे हैं इसको बोलते हैं बान बिठाना, जिसमें हल्दी और तेल चढ़ता है दुल्हन को। और साथ में ये जो प्रोसेस है ये और ये जो रस्म देख रहे हो आप दोस्तों, इससे बोलते हैं दही डालना। हमारे यहाँ 7 मैरिड वुमेन जो होती हैं वो दही डालते हैं। उसके बाद दुल्हन को नहलाया जाता है और फिर वो आराम से अपने फ़ोटोशूट करवा सकते हैं। अब उसके फ़ोटोशूट स्टार्ट होने वाले हैं, तब तक के लिए हम भी अपने फ़ोटोशूट करा लेते हैं दोस्तों। और ये देखिए, मैं अपने पोज देने स्टार्ट कर रही हूँ। कुछ पोज मैंने ऐसे शर्माते हुए, घूंघट के साथ, चुन्नी के साथ, कड़े के साथ, ऐसे मैंने पोज लिए हैं। और मैंने अपनी वीडियो शूट भी करवाई क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। ऐसे बहुत सारी ज्वेलरी मैंने पहन रखी थी और मुझे इतनी हंसी आ रही थी ना कि इतनी शर्माने की एक्टिंग मैं कर रही हूँ, पर बहुत मज़ा आया। उसके बाद मैंने और मेरी सिस्टर ने बहुत सारे पोज दिए। रैंडम पोज के लिए हमने ऐसे प्रॉपर सेटअप बिठाया कि उसके बाद हमने एक डांस प्रिपरेशन स्टार्ट की जो हमने आज रात के लिए तैयार किया था। और हमने बहुत मज़े किए। हल्दी के फंक्शन में बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक करवाए, बहुत ही मज़े आए मुझे। उसके बाद हमने खाना वाना खाया, एक दादी के हमने मेहंदी लगाई और फिर हम चल पड़े इवनिंग के लिए तैयार होने के लिए क्योंकि हमारे यहाँ बान का फंक्शन होता है। बान हमारे हरियाणा की एक ऐसी रस्म होती है जिसमें दूल्हा दुल्हन अगर बान बैठ जाते हैं तो उसके बाद उनके घर के बाहर की एंट्री बंद कर दी जाती है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी कि बान का क्या फंक्शन होता है। तब तक के लिए ये मेरी ड्रेस है जो मैंने अभी शाम के लिए पहनी है। उसके बाद हम बान के लिए अलग ड्रेस पहनेंगे क्योंकि आज आपके लिए एक सरप्राइज़ है जो मैं स्पेशली पहनूंगी। अब मैं और मेरी बहन चल पड़े क्योंकि हमें रेडी होना था क्योंकि मेरी मम्मी के फ़ोन आ रहे थे कि जल्दी आ जाओ, रेडी हो जाओ। और ये देखिए दोस्तों, आपका सरप्राइज़, मैंने पहली बार बान के लिए दामन और कुर्ता पहना था और साथ में मैंने अपनी छोटी बहन को भी पहना दिया था। उसके बाद हम चल पड़े नीचे जहाँ फ़ोटोज़ हो रहे थे और फिर हमें आने लगी ढोलक की आवाज़ और फिर हम चल पड़े डांस।
देखिए दोस्तों, इसे कहते हैं बान, जो हमारे हरियाणा में ढोल के साथ लेके आया जाता है और जो दुल्हन की मम्मी है वो दुल्हन की नज़र उतारती है। ये एक स्पेशल रस्म है। हम डांस में इतने मगन थे कि हमारी दादी बोली कि छोरी हो पहले जाकर रोटी खा लो, वे रोटी सीली होना रही फिर नाच कूद कर लियो। मगर ठीक है दादी, जावा पहले रोटी पानी खावा। और फिर हम आ गए दोस्तों, और हमने फिर खाना खाया और उसके बाद हम वापस चले गए। उसके बाद मैंने और मेरी बहन ने दामन को निकाल के सूट बदल लिया क्योंकि वो बहुत हैवी था, और हम फिर से डांस करने लगे दोस्तों। और उसके बाद तो हमने इतना मजा किया ना, फुल डीजे फुल वॉल्यूम में बजाकर पूरी रात नाचते रहे दोस्तों। और अगर हम थक भी जाएं तो फिर हमारे भाई लोग आ जाए और साथ में जाटा कचोरा ये गाना बजते ही तो सारे लोगों में एनर्जी आ जाती है और बहुत ही मजा आ रहा था। और सही बात ये है यार, कजन्स को मिलने के लिए एक शादी करनी पड़ती है। जब घर में कोई शादी होती है तभी सारे कजन्स मिलते हैं और बहुत ही ज्यादा मजे कर रहे हैं। और यार रात के 2 बज गए थे और दादी बोल रही थी कि सो जाओ छोरो, तुमने तो कल सगाई पर भी जाना है, लेकिन कोई भी रुकने को राजी नहीं था। डांस करते करते रात कब बीत गई पता ही नहीं चला, इतना जल्दी सुबह हो गई। और फिर सुबह सुबह सब सगाई के लिए रेडी होने लगे क्योंकि सारे भाइयों को सगाई पे जाना था। कार लेकर आ गए थे सब अपनी अपनी, और सब ब्लैक कार लेके आए थे क्योंकि जाटों की तो फेवरेट होती है ना काली गाड़ी। और यहाँ पर सब सगाई के लिए रेडी हो गए थे। हम लोग भी ऐसे हो रहे थे कि चलो ठीक है, तुम सब जल्दी से निकलो ताकि हम भी अपनी मेहंदी की तैयारी स्टार्ट करें। और यहाँ पे दोस्तों सभी निकल रहे थे क्योंकि यही बोल रहे थे कि हम लड़की वाले हैं और लड़की वाले ना लेट नहीं होते क्योंकि अगला का भी प्रोग्राम है और अगला तो टाइम पे पहुंचना चाहिए। फिर ये चले गए दोस्तों, और उसके बाद फिर हम सब मेहंदी के लिए रेडी होने लगे दोस्तों। क्योंकि मैंने तो अपनी मेहंदी कल ही लगा ली थी, लेकिन मेरी दादी, मेरी मम्मी, मेरी बुआ ये सब बाकी थे, तो फिर इन सबको मेहंदी लगाई। उसके बाद हम मेहंदी के लिए फ़ोटो खिंचवाने लगे दोस्तों, क्योंकि ब्राइड के फ़ोटो शूट हो रहा था। तब तक के लिए मैं अपना फ़ोटो शूट करवाने लगी और यहाँ पर सब कजन फ़ोटो शूट करवा रहे थे। और मेरे फ़ोटोज़ तो पहले ही क्लिक हो चुके थे और मुझे जाना था बान में क्योंकि ढोलक की आवाज़ आ रही थी और मैं चलेगी डांस करने। और बान कंप्लीट होते ही दोस्तों मैं संगीत के लिए रेडी हो गई थी क्योंकि मैं अपनी बहुत सारी ड्रेस लेके आई थी। और यहाँ पर हम फिर से डीजे पे फुल धमाल मस्ती करने लगे। फ्लोर डीजे लग गया था दोस्तों और हम सब कजन्स फिर से स्टार्ट होके बहुत मस्ती की क्योंकि आज तो आखिरी दिन था, क्योंकि कल तो शादी ही है। तो आज के दिन तो हमें कोई रोकने के वाला नहीं था और हम बहुत मस्ती कर रहे थे, सभी मिलजुल कर नाच रहे थे। आज तो हमारे काका काकी, चाचा चाची, मम्मी पापा सब सब डांस कर रहे थे और इतने मज़े आ रहे थे। आज तो सभी फ्री माइंड होकर डांस कर रहे थे क्योंकि शादी के 4 दिन इतना जल्दी गए हैं ना यार, बहुत ही ज़्यादा जल्दी दिन निकल गए। और आज सब इतने मस्त मूड में थे कि आज तो भाई बहुत ज़्यादा डांस करना है क्योंकि कल तो शादी है और फेरे, और फिर तो हमारी लड़की विदा हो जाएगी। और फिर हम सब इतना धमाल मस्ती कर रहे थे। मैं इतने फ़ोटोशूट भी करवा रही थी, वीडियो भी बना रही थी, डांस भी कर रही थी, मौज मस्ती। और साथ में अपना जो ये लहंगा लेके आई थी इसको ऐसे गोल गोल घुमा के खुद के फोटोज़ दे रही थी। बहुत ही मज़ा आ रहा था, पर ये बहुत हैवी था यार इससे। और डांस करते करते रात ख़त्म हो गई और हम सोए ही नहीं दोस्तों। और आज है शादी और आज है भात, आज हमारे 11 बजे भात है और हम रेडी होकर आ चुके हैं। आज मुझे एक रस्म करनी है जिसके बारे में मुझे पहले समझा दिया गया है, तेल उतारने वाली रस्म। वीडियो
और ऐसे ही दोस्तों मैंने ये रस्म की। आप में से कौन इस रस्म के बारे में जानता है कमेंट करके ज़रूर बताना, मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद दोस्तों मैं और मेरी बहन हो गए थे भात के लिए रेडी, लेकिन हम आराम से बैठ गए थे और ये सब वेट कर रहे थे कि अब भाती कब आने वाले हैं। और मुझे बहुत थकावट फील हो रही थी क्योंकि ना तो मैं सोई हूँ और ना मेरी बहन, और सब यहाँ पर यही डिस्कशन कर रहे थे और बाकी सारी तैयारियाँ हो गई थी और हम सब वेट कर रहे थे कि मामा कब आएंगे। और यहाँ पर हमारे भाती आ चुके थे, साथ में हमारी मामियाँ भी आई थी और फिर से हम सब लोग बहुत ही मज़े कर रहे थे। रोटी वाले ने थोड़ा आगे आन दो, बुदा आप थोड़ा पीछे हो जाओ, रोटी वाली ध्यान दो। और मामा जी ने कर दिए भात में मजे दोस्तों। उसके बाद हम चल पड़े वाटिका की तरफ। पहुँचते पहुँचते में लेट हो गया था और मैं हो गई थी बारात के लिए रेडी, क्योंकि आज बारात का वेलकम मुझे ही करना है, क्योंकि मेरी अभी रिसेंटली ही शादी हुई थी और मैं ही आरता करने वाली थी। इसलिए पहले मैं डांस वांस कर रही थी, फोटो वोटो क्लिक करवाए, मैंने कुछ खाया पिया क्योंकि बहुत देर से मैंने कुछ खाया नहीं था, क्योंकि मैं तो आज फोटो शूट में ही बिजी थी। और मैंने इतनी सारी ड्रेस बदली है ना यार, बस मेरी ड्रेस के पूरे हो जाने चाहिए थे, लेकिन मैंने अपनी ड्रेस सारी पहनी जितनी भी मैं लेके आई थी। फिर उसके बाद मैंने कुछ खाया, मुझे कॉटन कैंडी दिखी और मुझे कॉटन कैंडी बहुत पसंद है, तो सबसे पहले मैंने खाना खाने के बाद मीठे में कॉटन कैंडी ही खाई। उसके बाद मैं और मेरी सिस्टर हो गए रेडी और यहाँ पर सब रेडी हो चुके थे, बारात का वेट कर रहे थे। और हम सब यहाँ पर नेक डिस्कस कर रहे थे कि हमें अब कितना नेक लेना है। और ये देखिए दोस्तों हम सब रेडी हैं। और फाइनली दोस्तों बारात पहुंच चुकी थी और मैं ये सोच रही थी कि अब मुझे फाइनली बता दो कि आरती में कैसे कैसे प्रोसेस करनी है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ही कर रही थी। और यहाँ पर ये लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो आरती में जो किया होता है उसकी जो बाती है उसको जलाना है या फिर नहीं जलाना है, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग गर्म या ठंडे का सीन होता है। और फाइनली दूल्हे राजा आ गए थे, हमने उनका वेलकम किया और साथ में हमारी दुल्हन की भी एंट्री चल रही थी, उसके फोटो शूट कर रहे थे, फिर इनकी फोटो पोज हुए और हम सब इतने खुश हो रहे थे ना कि क्योंकि जोड़ी बहुत ही प्यारी लग रही थी। और फिर दूल्हा दुल्हन की ये धुएं वाली एंट्री हुई और साथ में पटाखे चल रहे थे और फोटो पोज इतने अच्छे आ रहे थे, साथ में एंट्री सॉन्ग बहुत ही अच्छा लग रहा था और हम सब क्लैपिंग कर रहे थे, बहुत ही मज़े आए इस मोमेंट पे। तो फिर दूल्हा दुल्हन को ले जाया गया मंडप की तरफ फेरों के लिए, क्योंकि लेट काफ़ी हो गया था और 12 बजे से पहले फेरे होने ज़रूरी थे। तो अब हम फेरों के लिए चल रहे हैं दोस्तों। और यहाँ पे देखिए मंडप में आपको दिखाती हूँ और फेरे स्टार्ट हो गए हैं। और इसके बाद इनके कपल फ़ोटो शूट हुए और उसके बाद विदाई की तैयारी स्टार्ट हो गई, थाप्पे हुए और फिर उसके बाद सब इमोशनल हो गए, क्योंकि अब हमारी बहन जा रही थी, लेकिन सब खुश भी थे। और इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट हुई। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।